धनुपे जी, अमूमन जब भी उमा जी आपको, आपकी पार्टी के नेताओं को जब जी भर के कोसती थी, तब आप खिलाफ में बात करते थे उनकी। अभी आपको सूट करता हुआ विषय मिला तो अरुण यादव कह रहे हैं, मतलब मांगा ही नहीं उनने कि कांग्रेसियों से कि आइए मेरे साथ आंदोलन करिए। आप कह रहे नहीं साहब हम तो उमा जी के साथ हैं, हम आंदोलन करेंगे। देखिए क्या वजह है साहब? विपक्षी पार्टी की नेता है, वो एक्स सीएम रही है विपक्षी पार्टी से, और आप लोग किसी के भी मतलब पीछे चल देते हो। वहां किसानों के पीछे चल दिए, यहाँ उमा जी के पीछे की झंडा आपका, हम बैठेंगे। देखिए प्रवीण जी, सवाल पीछे चलने का नहीं है, सवाल है समस्या का। सवाल है इस बात का कि एक सामाजिक बुराई है और इस बुराई को खत्म करने के लिए कोई भी व्यक्ति अगर कहता है कि हम इसमें पहल करना चाहते हैं तो हमारा समर्थन है, सपोर्ट है। हमने तो किसानों के मामले में ये बात है, किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, हमने कहा हम किसानों के साथ हैं, उनके हक की लड़ाई के लिए साथ हैं। उनका कद और पद मैं भाई आपसे कहना चाहता हूं कि समर्थन कर दोगे आप? उमा भारती जी राजनीतिक साध्वी हैं, उनकी हर चीज में राजनीति होती है। हमारे आदरणीय अरुण यादव जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं प्रदेश कांग्रेस के, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे। उन्होंने अगर कोई बात कही है तो उन्होंने भी राजनीतिक भाषा में बोला होगा। निश्चित रूप से वो चाहते हैं कि शुरुआत तो हो, साथ है कह रहे हैं। हाँ, नहीं तो भाई तो कह रहा हूँ शुरुआत तो हो, क्योंकि ऐसा है उमा भारती जी ये राजनीतिक गुणाभाग के तहत इस तरह की बातें कर रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या दूसरे जो नेता है आदरणीय नरोत्तम मिश्रा ने कहा दुकानें खुलने वाली हैं, शिवराज जी ने कहा अभी कुछ नहीं होने वाला। अभी आपने खुद कहा, वित्त मंत्री ने कहा कि अभी सब प्लूटाज पड़ा हुआ है, आज आपके एक मंत्री और कह दिया हमारे कोई चर्चा ही नहीं हो रही। तो ये सारे के सारे लोग झूठ बोलकर लोगों को, जनता को गुमराह कर रहे हैं। उमा भारती का जो आंदोलन है ये फिलहाल हो जाएगा, टाई फेस हो जाएगा, इसमें कोई दम नहीं होने वाली। मेरा ये कहना है, वास्तविकता ये है कि अगर वाकई में कुछ करना चाहती है तो घर से शुरुआत करें, बैठे वो आंदोलन प्रदर्शन करने लिए कि कहें कि शराबबंदी कराइए। शराबबंदी होती नहीं है। अभी मेरे में तो पंकज चतुर्वेदी ने कहा, बहुत अच्छी बात कही। मैं आपको दर्शकों को फिगर बता देता हूं, 2015-16 में 7,926 करोड़ के आसपास की आय जो है वो हुई शराब से सरकार को। आप हैरत करेंगे, इनकी जब सरकार थी धनुपिया साहब की 2018-19 और 2019-20 पे भी ला सकते थोड़ा थोड़ा, तो ये 9506.98 था ये फिगर, और फिर बढ़ के 10773 हो गया। यानी कमाते ये भी थे, जब इनकी गवर्नमेंट थी थे शराब से ये भी कमाते थे। लेकिन अब चूंकि उमा जी ने कह दिया तो कह रहे हम साथ आएंगे। आदरणीय पंकज जी ने भी कहा कि जिन राज्यों में शराबबंदी है वहां पर, तो गुजरात का उदाहरण दिया, उन्होंने बोल नहीं पाए। नरेंद्र मोदी जी के राज में देख लीजिए शराबबंदी और सबसे ज्यादा खपत वहां पर होती है, नंबर 2 बिकती है। तो ये जो बातें हैं सामने आती हैं, मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी ने रेवेन्यू बढ़ाया नहीं है, हमने तो पूरी कोशिश की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में उन्होंने कहा हाईवे से 500 मीटर दूर होगी, दुकानें वहीं कहीं खुली हुई थी, या नर्मदा किनारे नहीं होंगी वहीं खुली हुई थी। तो आदरणीय शिवराज सिंह चौहान कहते हैं लेकिन इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। उसके पीछे शराबबंदी का उनका रेवेन्यू का ही है या व्यक्तिगत भी कोई कारण है, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि शराब माफियाओं से उनके जिस तरह के संबंध हैं वो सब विद है, सबको मालूम है। शराब माफियाओं को जिस तरह आपकी सरकार में जो आय बढ़ी थी, हमारे आय नहीं बढ़ी थी, हमारे बढ़ा दे रहा हूं ना मैं, उनके इनके वक्त में था 82223.38 करोड़ के आसपास। आपकी सरकार 18-19 में बढ़ी, तब हो गया 9.06 बढ़ी ना आपकी सरकार में आए। मतलब ये कैसे बढ़ी थी साहब सरकार की आय? नंबर ऑफ शॉप्स अगर बड़ी होंगी या ठेके बड़े होंगे वो एक पॉलिसी के तहत हुआ होगा। तो तब आपने कमा लिया, इन्हें कमाने नहीं देना चाहते गवर्नमेंट की? तो कमा ही रहे हैं साहब, ये तो कमा ही रहे, लेकिन झूठ क्यों बोल रहे हैं? उमा जी से बात कर रहे हैं, उमा जी से बोले हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और संयोग ये है कि उमा जी के बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे करीबियों में भी हैं, उनकी सियासत को बहुत अच्छे समझते भी हैं और आज के विषय में हमारे साथ भी हैं। पटेल साहब, उमा जी के बारे में हमने अभी अपने इंट्रो में भी कहा कि वो कभी भी बिना किसी उद्देश्य के एक लाइन नहीं कहती। इस आंदोलन के मायने को मैं चाहता हूं दर्शकों के लिए आप डिकोड करेंगे, जो 8 मार्च से शराबबंदी को लेकर अभियान चला रही हैं वो। प्रवीण जी, एक बात कहना चाहूंगा, राजनीति में हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ और होते हैं। इस सब राजनेताओं पर, राजनीतिक दलों पर लागू करता हूं। जिस तरह से आपने टैक्स की बात कही कि कांग्रेस कुछ कहती है लेकिन टैक्स ज्यादा लेती है, तो ये सब कुछ चलता है। दूसरा, उमा भारती जी को जितना मैं करीब से जानता हूँ, वो बिना किसी राजनीतिक प्रतिबद्धता या सामाजिक प्रतिबद्धता के कुछ नहीं करती हैं। याद करिएगा कि जब उनके राज्य में एक गैंग रेप हुआ था, शायद मंडला या डिंडोर में कहीं हुआ था, जाके उन्होंने पूरे गांव को नस्तानाबूद करा दिया था। एक्चुअली उनका सोशल कमिटमेंट खासतौर से महिलाओं और बच्चों के प्रति हमेशा रहा है, चाहे वो उनका बचपन हो, बाल्यकाल हो, और लगातार इसको लेकर वो बहुत ही आक्रामक होती रही हैं। जिस तरह से वो आंदोलन खड़ा करने की बात कह रही है, निश्चित तौर पर वो कई बार ऐसा लगता है, उनके जानने वाले कहते हैं वो राजनीतिक रूप से आत्मघाती कदम है, क्योंकि सरकार दिल्ली में भी बीजेपी की है, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की है, और सच को सच कहना कई बार गुनाह हो जाता है। और मुझे लगता है उमा भारती गुनाह बार बार करती है, जानते बूझते करती है। वो उनको आप समझा नहीं सकते हैं।
उनकी राजनीतिक जो प्रतिबद्धता है, सामाजिक प्रतिबद्धता है, वो कूट कूट कर उनके अंदर भरी है और इस मुद्दे पर वो किसी की नहीं सुनती हैं। तो मुझे लगता है इसमें कोई उनका सियासी एंगल नहीं होगा, इसमें होगा उनका भाजपा ही जाएंगे उनके साथ, आपको लगता है बीजेपी के नेता जाएंगे उनके आंदोलन में? सामने दिखे ना दिखे, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से जब उन्होंने भारतीय जनशक्ति बनाई थी तो भाजपा के तमाम बड़े नेता उनके आसपास उनके लोगों के साथ संपर्क करते हुए, उन्हें सहयोग करते हुए मैंने बहुत करीब से देखा है। तो भाजपा के नेताओं की भी जो रैंक एंड फाइल में उनकी बड़ी पकड़ है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के दो नेता हैं जिनको पूरे मध्य प्रदेश में जानते हैं। सिलिया जी चंबल के नेता हैं, मालवा तक आते हैं, लेकिन अगर वो विंध्य में चले जाए, बुंदेलखंड में, तो लोग जानेंगे, लेकिन वो पकड़ नहीं है। मध्य प्रदेश में दो नेता हैं जिनको सबको ही जानता है, वो शिवराज सिंह चौहान है और दूसरा उमा भारती है, जिनको आपको किसी परिचय की मोहताज नहीं है लोग। तो सबसे बड़ी बात है अगर उन्हें कुछ मास लीडर कहता हूं मैं भी उन्हें, बिल्कुल सहमत हूं निश्चित तौर पर। प्रवीण जी मैं कभी गलत बात नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे लगता है उनका ये पॉलिटिकल एंगल नहीं है, ये सोशल एंगल है और इस तरह से वो धमक बनाना चाहती हैं, वो बताना चाहती हैं कि उमा भारती आज भी जिंदा है। राजनीति में आप उसे किनारे की तरफ कॉर्नर नहीं कर सकते, धकेल नहीं सकते हैं, इसलिए